किसी का पॉजेस्ड होने का मतलब सिर्फ नहीं आता है भूत। अलग अलग तरह के कल्चर में अलग अलग तरह के दावे हैं। कहीं कहा जाता है कि भूत ने पॉजेस किया, मतलब किसी मरे हुए इंसान के स्पिरिट ने। कहीं कहा जाता है कि ये गॉड से पॉजेस्ड है, मतलब किसी के ऊपर कोई गॉड या भगवान आप जो कह लीजिए वो आ गया है, जिन्न आ गया है। बहुत ऐसे कल्चर्स में कहा जाता है। कुछ कम्युनिटी में वो कहते हैं कि एलियन ने पॉजेस कर लिया है, या एलियन ने एक तरीके से अबडक्ट कर लिया। अबडक्ट मतलब फिजिकली नहीं, उसकी बॉडी को नहीं ले गया एलियन, एलियन ने उसके बॉडी पे कब्जा कर लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे, आप इसको धारणाएं कह लीजिए, आप इसको मिथ कह लीजिए, जो कह लीजिए, और ये हर रिलीजन में है। क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, हिंदुज़्म में है, बुद्धिज़्म में है, हर रिलीजन में है। इसमें इसके पड़ताल तक हम जानना चाहेंगे कि ये कितना सही है, क्या ये वाकई में सही है, इसके बारे साइकोलॉजी क्या कहता है और एक पैरानॉर्मल रिसर्चर क्या कहता है, उसको किस तरह के फाइंडिंग्स आज तक मिले हैं, और एक क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इसके बारे में क्या रखते हैं आइडिया, इसके बारे हम आज बात करेंगे आपसे। बाय द वे, आपने क्लिप में तो देखा ही होगा कि उस लड़की को 4-5 लोग मिल के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और किस तरह की आवाज़ आ रही थी खतरनाक। वो आवाज़ खतरनाक क्यों आ रही थी, उसके साथ क्या हुआ होगा, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा अपने एनालिसिस पे और कुछ इन्फॉर्मेशंस पे जो मुझे मिली थी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आप कह लीजिए कि पोजेशन, लोग पोजेस्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं, ये अगर मैं इसको अपने एनालिसिस के हिसाब से देखूं तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बहुत ज़्यादा था, खासकर अफ्रीका से सबसे ज़्यादा, और साउथ अमेरिका और इंडिया। इंडिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो भी है, नेपाल है, यहाँ से बहुत केसेस आते हैं। इंडोनेशिया से बहुत केसेस आते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इंडिया में कहते हैं कि किसी भूत ने किसी के शरीर पे कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया में कहते हैं जिन। वहाँ पे जिन का इंडोनेशिया में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत बातें होती हैं जिन की। ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब अफ्रीका में जैसे केनिया है, जाम्बिया है, तंजानिया है, नामीबिया है, घाना है, चैड रिपब्लिक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, अंगोला है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, सेनेगल है। तो आप ये देखिए कि ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत केसेस आते हैं। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में केसेस कम आते हैं, इजिप्ट से केसेस ज़्यादा आते हैं। इजिप्ट का अपना एक है कि कल्चरल, उसकी बहुत लॉन्ग हिस्टोरिकल स्टोरी है। इजिप्ट की एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है, ठीक है। ये बहुत ही डीप रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है ये इजिप्ट वाला मैटर। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि कुछ कंट्रीज़ है जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, ब्रिटेन, यहाँ से केसेस कम आते हैं। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं यूएस में कम आते हैं केसेस पोजीशन के, इंडिया में ज़्यादा आते हैं, तो मुझे ये भी घेरा जा सकता है कि नहीं यूएस का पॉपुलेशन इंडिया से 3 टाइम्स कम है, तो ऑब्वियस इंडिया में ज़्यादा केसेस आएंगे। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? और ये भी माना जाता है कि जो फीमेल्स होती है, वुमेन, ये ज़्यादा रिस्क जोन में रहती हैं पोजीशन के। क्यों, ऐसा क्यों है? चलिए बात करते हैं इस पे। साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है पूरी दुनिया के, वो मानते हैं कि पोजीशन कुछ होता नहीं है, मतलब भूत प्रेत वाला पोजीशन कुछ होता नहीं है। उनके अपनी अपनी राय है। कुछ इसको कहते हैं ट्रांस पोजीशन डिसऑर्डर, इन्होंने नाम दिया हुआ है टीपीडी। किसी ने कुछ नाम दिया हुआ है, किसी ने कुछ नाम दिया हुआ है। अब कोई इसको साइकोसिस कहते हैं, कोई हिस्टीरिया कहते हैं। बहुत तरह के मतलब के डिजीज़ हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। और आपको एक बात बताता हूँ कि ये पैरानॉर्मल में आज मैं 8 साल से हूँ,
अभी तो अनफॉर्चुनेट हो कि गौरव मेरे साथ नहीं है, लेकिन गौरव के साथ मैंने जितने टाइम भी रेसिडेंशियल इन्वेस्टिगेशंस किया है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टिगेशंस मतलब वो इन्वेस्टिगेशंस जो इन चीज़ों से डील करता है, पोजीशन हो गया, किसी के घर में कुछ हो गया। एक आपने हमेशा देखा होगा टीवी पे भानगढ़, कुलधरा, लंबी धार, वो अलग चीज़ है, वो रेसिडेंशियल नहीं है, वो एक तरीके से घोस्ट हंट हो रहा है वो। हाँ, वो कमर्शियल टर्म उसको कहते हैं, घोस्ट हंट। हमने ये नोटिस किया है यहाँ पे कि 99 पॉइंट आप कह लीजिए 9% केसेस जो हमें मिले हैं वो साइकोलॉजिकल मिले हैं। मतलब इस पार्ट में तो साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल सही हैं। अच्छा, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं पोजेस्ड होने के लिए भूत प्रेत से। क्यों भाई, ऐसा क्या है? जो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। एक तो इनके जो सेंसेस होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ भी होने से बहुत जल्दी ये मान लेते हैं, बहुत जल्दी मान लेते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, पहला। दूसरा कि ये आप देखेंगे कि एक खास तरह का जो सोसाइटी है वहाँ पे ज़्यादा होता है, जब विलेज एरिया में आप देखेंगे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि विलेज एरिया में जो फीमेल्स होती है, ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ जितना मैंने स्टडी किया है और जो देखा है प्रैक्टिकली, उनके उनको क्या है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे थोड़ा सा अलूफ रखा जाता है, थोड़ा अलग रखा जाता है। मतलब उनको एक तरीके से आप कह लीजिए, मैं उसको कैसे समझाऊं, जैसे एक होता है ना, एक सिटीज़न होता है, एक सेकंड क्लास सिटीज़न होता है। तो सिटीजनशिप स्टेटस तो सबकी सेम ही है, सबने वोट देना है, लेकिन यहाँ पे उनका जो एक मेल्स को रखा गया थोड़ा सा, ये सोसाइटी है उसको थोड़ा सा ऊपर रख दिया गया, और फीमेल्स को खास करके जो आप कह लीजिए जो टिपिकल सोसाइटी 19th सेंचुरी वाली, तो वो होता क्या है कि उनकी बहुत सारी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि वो विक्टिम बन जाती हैं। विक्टिम बन जाने का मतलब नोविंगली कुछ केस में, कुछ केस में अननोविंगली वो ऐसे बिहेव करती हैं कि अपने आसपास किसी को नहीं पहचानेंगी। वो हो सकता है अपने हस्बैंड को ना पहचाने, अपने बेटे को ना पहचाने, हो सकता है कोई अपने डैडी को ना पहचाने, लेकिन सराउंडिंग का जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसको उसका उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, वो उसको पता होता है कि हाँ 4 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, यहाँ किसकी डेथ हुई थी। इस तरह की चीज़ें देखी गई है। यहाँ भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है भूत प्रेत का, यहाँ भी है क्या, विक्टिम। वो विक्टिम बनी है अपने किसी डिज़ायर को मनवाने के लिए। जानबूझ करके ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके, बहुत सारी लेडीज़ इसको जानबूझ कर करती हैं, बहुत अननोविंगली भी करती हैं। नोविंगली जो करती हैं वो तो पता लग जाता है, उसमें कोई वैसा उसको डिटेक्ट करने वाले होने चाहिए, और वो साइकोलॉजिस्ट कर लेते हैं, जो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो कर लेते हैं और उसका सलूशन भी बता देते हैं। क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, बहुत क्लोज लोगों में ये चीज़ देखा है कि भाई लड़की 17-18 ईयर्स की है और बातें ऐसी हो रही कि इसके ऊपर जिन है, और अपनी आँख से भी देखा है कि 4 लोग भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक 1% तो मुझे भी लगा कि यार सच में ये पोजीशन वाला मैटर है। आवाज़ भी उसकी बदल रही है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल था। ठीक किया था गौरव ने। पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, ये 7-8 साल पुरानी बात है। तो मैंने चीज़ों को देखा है प्रैक्टिकली, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, अगर पोजीशन के ऊपर मैं एक बड़े मिस्ट्री में कहानियाँ सुना करके निकल जाऊँ, पॉडकास्ट टाइप की, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, ऐसे बहुत स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, और उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। वो आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, क्यूरियसिटी को थोड़ा एंटरटेन कर देगा, आपको थोड़ी आपकी क्यूरियसिटी जो है वो आपको सुन करके थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देगा। कोई भी इस तरह का जब केस किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो इसको टर्म देते हैं, साइकोसिस दे देते हैं, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर दे देते हैं, डिस एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये दे देते हैं। एक डेमोनेमेनिया होता है, मतलब कुछ लोग इस तरीके से अपने आप को मीन्स प्रेजेंट करते हैं कि उनके अंदर डेमन आ गया, आवाज़ भी भारी कर लेंगे, बात करनी होगी नॉर्मल, हाँ
इस तरीके से बात करेंगे, आँख उनकी ऐसे रहेगी। नॉर्मली लोग जो आँख ऐसे बंद करते हैं, आई को रेस्ट के लिए ज़रूरी है, बट आप उनको देखिए कि वो देखते रहेंगे ऐसे। लोग बोलेंगे अरे इसकी तो ये झपकी नहीं लेता, इसकी तो आँख बंद ही नहीं होती। ये प्रैक्टिस करके आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में। वो क्या है पता है, एक तरीके से किसी कैरेक्टर से सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब इतना ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं। मैं यहाँ ऑब्सेस्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पॉजेस्ड नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ लोगों को देखेंगे, जैसे एक, हम भी भूत की बात नहीं करते, हम नॉर्मल की बात करते हैं, लाइक जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जैसे सलमान खान है या नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखेंगे कि इनके कुछ फैंस वो हर काम वैसा करते हैं जो ये लोग करते हैं। जैसे सलमान को लीजिए, सलमान की तरह बॉडी बनाएंगे, सलमान की तरह वो डाइट भी कोशिश करेंगे वैसा लें, सलमान की तरह बात भी करेंगे, सलमान की तरह एटीट्यूड भी दिखाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन जब इंसान से ऐसा कोई होता है तो उसको लोग कहते हैं ऑब्सेस्ड, और जब समझ में नहीं आता है तो लोग कह देते हैं कि पॉजेस्ड है, मतलब वहाँ भूत आ जाता है। और अगर कोई किसी से ऑब्सेस्ड होता है या पॉजेस्ड होता है, सही गलत का वो फ़र्क नहीं कर पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अब जैसे जो सलमान के हार्डकोर फैंस हैं, उससे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ से मैंने ये भी सुना है कि डिफेंड करते हैं, कहते हैं नहीं यार वो बेचारा, उसने बेचारे ने पी रखी थी, गर्लफ्रेंड का इशू था इसीलिए ऐसा हो गया। तो एक तरीके से उसको डिफेंड कर रहा है। क्यों डिफेंड कर रहा है? क्योंकि वो उससे ऑब्सेस्ड है। पोजेशन के केस में भी होता है। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ भूत जो है किसी को पोजेस्ट करता है, किसी जिंदा इंसान को? सबसे जो खतरनाक होता है जब इंसान इंसान को किसी को पोजेस्ट करता है। आपको पता लग रहा है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है या कर रही है, आप हर कुछ रीड कर रहे हो, फिर भी क्या है कि आप उस सर्कल से, उस कवरेज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो, लाख कोशिश करने के बाद भी। इसको कहते हैं पोजेस्ड होना। आप इसको ऑब्सेस्ड भी कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ से इतने ऑब्सेस्ड हैं। ओके, अब आते हैं पोजेशन, भूत प्रेत वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। इसकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इतना रेयर है कि आप, जैसे आप प्लेन पे सफ़र कर रहे हैं, प्लेन को सबसे सेफेस्ट मोड माना जाता है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन पॉसिबिलिटी तो होती है उसके क्रैश होने की, बहुत कम होती है ट्रेन कार के मुकाबले, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। और जब वो होता है, सपोज़ ओपन सी में हो गया, मतलब गहरे समुंदर, खुले समुंदर में, तो सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते। आज तक तो कोई ऐसा केस नहीं है, सिवाय एक केस के 2009 मेडागास्कर कोस्ट में एक लड़की बची थी, वो भी डीप ओशन में क्रैश हुआ था। अगर गॉड नाम की चीज़ है तो मैं बोलूँगा कि हाँ, उस दिन गॉड काम आए थे, अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा किसी भी क्रैश में कोई सर्वाइव नहीं किया ओपन सी में। ये होता कैसे है? पॉजेस्ड वही लोग होते हैं जो एक तो मेंटली थोड़े से वीक हैं, डर है उनके अंदर, और दिनों दिन क्या कर रहे हैं, अपने डर को एम्पलीफाई करते जा रहे हैं, मतलब अपने डर को वो बढ़ाते जा रहे हैं, डर को। ऐसे लोगों का पोजेशन का चांस होता है। और पोजेस्ड कौन करवाते हैं या कैसे? पोजेस्ड होने के कई तरह के रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया और उसको आप अनटाइमली डेथ कहते हैं, सब लोग कहते हैं कुछ भी, और वो कोई बॉडी ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है। ये कराया भी जाता है, जो कि ब्लैक मैजिक के फॉर्म में हम जानते हैं। आज मैं, देखिए, ब्लैक मैजिक की आज बात नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग टाइप हो जाएगी। मैं आज पोजेशन की ही बात करूँगा कि किन लोगों का चांसेस सबसे ज़्यादा है पोजेस्ड होने का, रियल वाला, मतलब वाकई में, जहाँ पे आप घोस्ट कह सकते हैं। पोजेशन का जो चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, जिसको खतरा होता है, ये बता रहा हूँ। सबसे पहले पोजेस्ड होने का खतरा होता है टीन एज गर्ल्स को। पहले उसका रीज़न ये है कि कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, जब वो बड़ी हो रही होती है, कि जो आप मेलोवेलेंट स्पिरिट है, या कह लीजिए बैड स्पिरिट्स, वो फेवरेबल होता है
इस तरह के पावर के लिए उनको कंट्रोल करना। बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। अगर आपने अपना मेंटल पावर स्ट्रांग रखा है और आप डरते नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर चीज़ का तोड़ है डर ख़त्म करना। आपको ना तावीज़ की ज़रूरत है, आपको ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, आपको अच्छा लगता है अपने रिलीजन को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंड दैट्स बेस्ड ऑन द थिंग्स व्हाट यू हैड बीन गिवन बाय योर पेरेंट्स। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, तो उसको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, उससे आपको शांति मिलती है, बहुतों को मिलती है, लोग करते हैं। ये बूस्ट भी करता है, जब ये करते हैं तो दिल मन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है तो एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आता है। पॉजिटिव वाइब्स आता है तो आप ये कह लीजिए कि जो नकारात्मक ऊर्जा, जिसको नेगेटिव एनर्जी लोग बोलते हैं, हम तो साइंटिफिकली खैर नहीं कहते हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव के जितने भी थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, वो फिर धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कुछ भी आपको अच्छा खबर मिलेगा, कुछ अच्छी खबर मिलेगी, आप खुश हो जाते हैं, और आपने कुछ बुरा करने का सोचा भी होगा। छोटी सा एग्जांपल, बहुत लोग हैं परेशान है अपनी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, अरे व्हाट्सअप बंद कर देना है, बिल्कुल सब फॉर्मेट मार देना ये, बट कुछ अच्छा उस वक्त हुआ तो आप रुक जाएंगे। बाय द वे, दूसरा खतरा होता है जो इससे वल्नरेबल है, लेडीज़ का तो मैंने बता दिया, फीमेल्स का, क्योंकि इनके इनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट बड़े जल्दी करते हैं और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो रियल में भी अगर इनके साथ ऐसी कोई घटना होती है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, एक तरीके से कई बार ये देखा गया है कि ये काउंटर नहीं करते हैं उसका, ये सरेंडर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो मेलोवेलेंट एनर्जी है, मेलोवेलेंट एनर्जी या मेलोवेलेंट स्पिरिट मतलब बैड स्पिरिट, उनको एक चांस मिल जाता है, कहते किसी के घर में घुसने का। उसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर आप डरते हैं तो एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी जब लॉस होता है तो ये तो मैं बार बार कई बार कह चुका हूँ कि ये जो पावर्स जितने भी होते हैं, मेरे अगर आसपास भी हैं, तो इनके पास कैपेसिटी होती है कि किसी भी सोर्स से पावर को, मतलब एनर्जी को एक्वायर कर लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये मैं भी हो सकता हूँ, मेरे फ़ोन का बैटरी भी हो सकता है, ये यहाँ पे कुछ ईएमएफ के सोर्सेस से वो भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इवन थंडरिंग क्लाउड से भी पॉसिबल है, आयोनिक एक्टिविटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को, जैसे जैसे उनकी एनर्जी ड्रेन होगी, गला सूखेगा, उनका सर भारी लगेगा, और टेम्पररी पोजीशन मैं कहता हूँ इसको, उसका शिकार हो सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी होता है और ठीक भी बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई मर गया है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपने डेथ को, एंड ही इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर समवन्स बॉडी। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो, कुछ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें सक्सेसफुल वो हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि लोग खुद से अपना पोटेंशियल डैमेज, अपना नुकसान खुद से करते हैं अपने डर के कारण। इसमें मैं बोलूँगा कि इसका सबसे बड़ा जो, इसकी सबसे बड़ी दवाई है कि डर को ख़त्म करना। आप डरेंगे नहीं, मैं 110% कह सकता हूँ कि आप पॉसेस नहीं हो सकते, आप कहीं भी चले जाइए। उसके लिए आपको अपने माइंड को और दिल को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनका ऑरा बहुत वीक होता है, वो पॉसेस्ड हो सकते हैं, या उनको ज़्यादा साइटिंग होती है भूत प्रेत की, उनको ज़्यादा दिखता है, को दिखता भी है, उनको सुनाई भी देता है, उनका ऑरा वीक होता है। ऑरा थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, AURA। ऑरा वीक होता है तो क्या मतलब, अब उसके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, ऑरा ठीक हो जाता है। ऑरा को डेवलप करने के बहुत तरीके हैं, इसके एक तरीके का आप कह लीजिए कि साइंटिफिक मेथड्स भी हैं, उसके बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। म्यूज़िक है, मेडिटेशन है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरह के एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो उससे ओवरऑल ऑरा डेवलप होता है, स्ट्रांग होता है। और अगर स्ट्रांग होता है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो उसको कह लीजिए, हिंदी में बोल रहा हूँ, भेद नहीं पाएगा। अब वो
रिपेल हो जाता है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है यहाँ पे। उसके बहुत से आपको मिल जाएंगे टेक्निक, सब नेट पे है। लेकिन हाँ, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं काम करता है कि आपको किसी फर्जी बंदे ने आपको कोई एक चाय पिला दिया, चाय दे दिया, किसी ने मोमबत्ती दे दिया, किसी ने कुछ खाने को दे दिया, वो आपको पता नहीं है लेकिन कह दिया है कि हाँ आप इसको दूध में खा लो, आप इसको पानी में खा लो। नहीं 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 नहीं, इट्स अ गेम ऑफ माइंड एंड हार्ट। माइंड आप रैदर कह लीजिए, माइंड ज़्यादा है। तो फिर यहाँ माइंड में ये कौन सी घुट्टी पिलाते हैं कि माइंड स्ट्रांग हो जाता है? ऐसी कोई घुट्टी आती नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग आईआईटी क्लियर कर लेते, माइंड स्ट्रांग हो जाता सबका। तो इससे बचना है आप लोगों को। पोजेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है, बार बार बोलूँगा, बहुत कम होता है। लोग क्वेश्चन करते हैं सबसे ज़्यादा कि सर कोई पोजेस्ड हो सकता है, किसी के बॉडी में किसी की आत्मा आ सकती है? मैंने क्लियर कर दिया, ये बहुत रेयर होता है। जैसे आप आसमान में देखेंगे ना, आपको हमेशा स्टार दिखेगा, लेकिन आप शायद ही कभी देखेंगे कि कोई एस्ट्रॉयड आपको दिख रहा है जो बिल्कुल तेज़ी से जाता है लाइन की तरह। उसको लोग कहते हैं, बहुत लोग, कि हाँ टूटता हुआ तारा, उसको देखने से दिल की मुराद पूरी हो जाती है, हो जाती है। खैर मैं तो इसको नहीं जानता हूँ कि इसका दिल की मुराद से क्या इसका कनेक्शन है। वो एस्टेरॉयड है, वो टूट के ट्रैवल कर रहा है। तो आज तो मैं इतना ही बोलूँगा, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास टॉपिक्स तो अभी बहुत सारे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक का कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, ये होता है या नहीं होता है। और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लेकर के आऊँगा जो हमने विद सीसीटीवी फुटेज, जो मैंने गौरव ने किए थे, लेकिन किसी कारण से वो हम लोग उसको पब्लिक ठीक से नहीं कर पाए। फिर एक ये हादसा हो गया, तो हमारा भी इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं था, देखिए मेरे में और गौरव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। उसमें सिर्फ मुझे अपनी बात करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये हुआ, गौरव के जाने के बाद मेरे बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, प्रॉब्लम आ गई। गौरव की डेथ हुई है जुलाई 2016 में, और उससे पहले मेरे पास 11 एम्प्लॉय होते थे। नोट बैन से पहले मेरे पास 11 एम्प्लॉय होते थे। तो मैं गौरव के साथ 5-5 दिन तक बाहर होता था, कहीं भी होता था। ऑफिस पे तो बहुत कम ही होता था, सब मेरे स्टाफ वर्क मैनेज कर रहे होते थे। नोट बैन के बाद कह लीजिए आपके 70-80 लाख रुपीज़ का लॉस मैंने भी कर लिया। मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट लॉस मैंने कर लिया, जो 5-7 साल 10 साल में मेहनत करके जो किया था। दूसरा, ये बिजनेसमैन जानते होंगे जीएसटी को लेके यहाँ कितना बेनिफिशियल है। पैरानॉर्मल में गौरव ने अगर 50-55 लाख रुपए वेस्ट किया है, तो मैंने भी करीब 5 से 7 लाख रुपए इक्विपमेंट में, मैं कहूँगा कि अभी बोल रहा हूँ वेस्ट किया है। शायद बहुत लोगों को लगेगा सर वेस्ट क्यों बोल रहे हैं, ऐसा वेस्ट मत बोलिए। तो एक ये भी मेरा फेलियर ये है कि इतना इक्विपमेंट्स और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो एक्सपोज़र गौरव को मिलना चाहिए था, या जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई ड्यू टू सम इश्यूज़। वो सब डिस्कस कर चुका हूँ। तो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा फील होता है इस फील्ड में। एक और है, लोग कोर्सेज़ के बारे पूछते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का। इस पर एक एक्सक्लूसिव सी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप करें, कब करें, ना करें, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, इसके बाद इसका क्या स्कोप है, नहीं है। अब मैं उस क्लिप की बात कर रहा हूँ जो शुरू में आपने देखी थी। वो कोई भूत प्रेत पोजीशन का मामला नहीं था, वो लड़की ड्रग एब्यूज़ का शिकार थी। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट कॉलेज ने मुझे स्पीकर के तौर पे इनवाइट किया था, और इनका ये बहुत बड़ा इवेंट था। इसमें जो क्वेश्चंस थे, rather that was related to parapsychology, ghost spirits। तो जो वहाँ पे मुझे वार्म वेलकम मिला था, मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था कि ये साइकोलॉजी पढ़ाने वाला इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम घोस्ट भूत प्रेत की बात करते तो हमें ये क्यों वैल्यू देंगे। लेकिन मैं खुद वहाँ जाने के बाद जो ऑडियंस थे वो इतने चीयर अप हुए थे और इतने इंटरेस्ट से सारे स्पीच को उन्होंने सुना था, क्वेश्चंस भी बहुत किया था।
अगर 2 घंटे का स्पीच, टोटल 2 घंटे का स्पीच था मेरा, और टोटल मेरा कह रहा हूँ जो था मेरी इंगेजमेंट, उसमें 50 मिनट्स रखा गया था क्वेश्चन आंसर के लिए। तो वो इतने इंटरेस्टेड थे और क्वेश्चंस कर रहे थे, और उनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था ब्लैक मैजिक और पोजेशन को लेकर के। तो देखिए, वो फील्ड पे भी रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से लेकर के जो मास्टर्स वहाँ पे थे, वो लोग भी थे, उनके भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे आंसर करना पड़ रहा था इसका। तो आज की दुनिया में ना ये भूत प्रेत, पोसेशन, ब्लैक मैजिक, अब इसको जैसे भी डिफ़ाइन करते हैं, दैट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस बुक्स। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इन बातों में जो हमने आज कहा है या हम कहते आ रहे हैं, अगर इनमें कोई सच्चाई नहीं, कोई जान नहीं होता, तो हमें क्यों एंटरटेन करते? क्योंकि बहुत टाइम से पैरानॉर्मल रिसर्चर हों या जो इनकी बातें करते हैं, उनको बेवकूफ़ कहा जाता है, उनको बददिमाग कहा जाता है, गंवार कहा जाता है, अनपढ़ कहा जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को ये क्यों बुलाते हैं? और ऐसा नहीं कि ये एक इवेंट है, इसके बाद मैंने जयपुर, आपका जो यूनिवर्सिटी है मणिपाल, जयपुर मणिपाल, वहाँ पे भी स्पीच किया। वहाँ की ऑडियंस तो और भी ज़्यादा, आप कह लीजिए कि वो बहुत एडवांस थी। सारी बात को छोड़िए, आपने टेड पे कितने इवेंट्स देखे होंगे, औरों के भी, मेरे भी, गौरव का तो था ही। तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसा फेनोमेना को लोग समझ रहे हैं, तो इस पे उतना ही लाइट आता जा रहा है, और ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना आपको नॉलेज होगा वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। एंड वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इज़ वेरी ऑथेंटिक, दैट नॉलेज कैंसल्स ऑल सॉर्ट ऑफ फियर्स। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो छाया मूवी आप ये जो फ्रेम में देख रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई समझ लीजिए, मेरे फ़ैन समझ लीजिए, गौरव के फैंस, उन्होंने ये बनाया है। ये शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, सस्पेंस हॉरर, और काम इन्होंने शुरू किया है, एस्पायरिंग है, यंग है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। बहुत टैलेंटेड मुझे लगते हैं, हर कुछ खुद से करते हैं, अपने मेहनत से करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।